चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सबका स्वागत है। हम यहाँ चरक संहिता का नियमित अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक हमने सूत्र स्थान के प्रथम 16 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है और आज हम अध्याय 17 आरंभ करेंगे। और अब से पूर्व किए गए अध्ययन की रिकॉर्डेड वीडियोस इस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उनका अवलोकन कर सकते हैं। चरक संहिता 120 अध्यायों की संहिता है और इन 120 अध्यायों को 8 स्थानों में विभक्त किया गया है, जिसमें प्रथम स्थान सूत्र स्थान है और अंतिम स्थान का नाम सिद्धि स्थान है। प्रथम सूत्र स्थान में 30 अध्याय हैं और फिर इन 30 अध्यायों को 8 भागों में विभक्त किया गया है। इसमें प्रथम 7 चतुष्क के नाम से कहे जाते हैं, यानी 4-4 अध्यायों का एक वर्ग बनाया गया जिन्हें चतुष्क कहा गया, और फिर अंतिम 2 अध्याय उनका एक जोड़ा है। तो अभी तक हमने प्रथम 4 चतुष्क का अध्ययन कर लिया है। इनमें ये 4 चतुष्क भैषज, स्वस्थ, निर्देश और कल्पना चतुष्क हैं। और आज हम जो चतुष्क आरंभ कर रहे हैं उसका नाम है रोग चतुष्क। इसके अंतर्गत रोगों के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो यहाँ हम रोग चतुष्क का पहला अध्याय, जिसका नाम है कियंत शिरस्येय अध्याय, को आरंभ कर रहे हैं। अब यहाँ से कियंत शिरस्येय नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे। ऐसा ही भगवान आत्रेय ने कहा था। चरक संहिता के अंतर्गत ऋषि पुनर्वसु से प्रश्न कर रहे हैं और आत्रेय जी इसमें उत्तर दे रहे हैं। तो इसी क्रम में यहाँ प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं वो ये कि हे निष्पाप, यहाँ हे निष्पाप पुनर्वसु जी के लिए प्रयोग किया गया है। वे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। उनमें पहला प्रश्न है, मनुष्य के सिर में कितने रोग होते हैं? इसी प्रश्न से ही इस अध्याय का नाम रखा गया है, यानी इस अध्याय में सिर रोगों की, मतलब जो रोग सिर से संबंधी हैं उनके संख्या बताई गई है। तो यहाँ यह पहला प्रश्न कि मनुष्यों के सिर में कितने रोग होते हैं। और फिर आगे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो ये हैं, हृदय में कितने रोग होते हैं, यानी यहाँ पर हृदय के रोगों की संख्या पूछी गई। और फिर वात, पित्त, कफ, इन तीनों के अलग अलग द्वंद्वज और सन्निपातज रोग, इनके क्षय, स्थान और वृद्धि, इन विकल्पों के भेद, और फिर उनसे होने वाले रोग कितने होते हैं, ये तीसरा प्रश्न पूछा गया। और फिर चौथा प्रश्न पूछ रहे हैं कि वातादि दोष में वात, पित्त, कफ, और फिर धातुओं के क्षय, मतलब यहाँ दोष और धातु दोनों के विषय में, और दोनों की क्षय मतलब उनकी कमी हो रही है। क्षय में कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कितने प्रकार का क्षय है, चाहे वह दोषों की बात हो रही है चाहे वह धातुओं की बात हो रही है। और उसके बाद पीड़िकाएँ कितनी होती हैं। और हे दोषों को नष्ट करने वाले, यहाँ फिर पुनर्वसु जी को संबोधित किया जा रहा है। और फिर छठा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वातादि दोषों की गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो इन 6 प्रश्नों को अग्निवेश ने आत्रेय पुनर्वसु से पूछा। और आत्रेय का निर्देश, अग्निवेश के वचन को सुनकर गुरु आत्रेय ने कहा, हे सौम्य, यहाँ हे सौम्य अग्निवेश जी के लिए प्रयोग किया गया कि जो तुमने पूछा है उसका उत्तर विस्तार से दे रहा हूँ, सुनो। अब आत्रेय जी उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि पहला उत्तर ये है कि सिर में वात, पित्त, कफ, सन्निपात और कृमि से उत्पन्न होने वाले 5 रोग होते हैं, यानी सिर से संबंधी 5 रोग हैं। और उनमें प्रथम 3 दोषों से संबंधित वात, पित्त, कफ, और फिर सन्निपातज, यानी जिसमें तीनों दोष, और फिर 5वां जो टाइप बताई गई वो क्रीमिश। तो इस तरह से 5 प्रकार के सिर
से संबंधित रोगों की संख्या बताई जा रही है। और फिर इसी तरह से यही 5 हृदय के रोग बताए कि वात, पित्त, कफ, सन्निपात और कृमि से 5 रोग हृदय में होते हैं। और फिर वात, पित्त, कफ और फिर इनमें क्षय, स्थान वृद्धि आदि माप विकल्प से 62 रोग होते हैं। यहाँ रोगों के अनुसार जो संख्या बताई जा रही है, यहाँ दोषों के संबंधित है ये सब प्रश्न, उसमें रोगों की संख्या 62 बताई जा रही है। यानी वात, पित्त, कफ और इनके क्षय, स्थान वृद्धि, मतलब यहाँ दोषों से संबंधित, दोष कब उनका क्षय हो रहा है, कब संचय हो रहा है और फिर कब उनकी वृद्धि हो रही है, इस प्रकार से रोगों की संख्या यहाँ 62 बताई जा रही है। और फिर क्षय 18 प्रकार के होते हैं और मधुमेह की पीड़िकाएं 7 होती हैं और दोषों की 3 प्रकार की गतियां हैं। इनको विस्तार से सुनो। तो यहाँ जो ये 6 प्रश्न बताए गए, 6 प्रश्नों के जो उत्तर हैं, यह अगर कोई विद्यार्थी यहाँ अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसके अनुसार ये प्रश्नों के उत्तर बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इनको प्रश्न उत्तर के हिसाब से याद जरूर कर लेना चाहिए। और व्यवहार की दृष्टि से अगर हम प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी इनको जानना, याद रखना आवश्यक है। अब हम आगे जानते हैं कि शिरोरोग का निदान और संप्राप्ति क्या है। अब यहाँ अगर हम साधारण भाषा में समझें तो ये सिर दर्द क्या है और सिर दर्द क्यों होता है। हालांकि यह बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर इसी सब्जेक्ट को बहुत ही सुंदरता के साथ और लगभग सभी कारणों को लेकर यहाँ पर इसका वर्णन किया गया है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या कारण हैं जो जिसकी वजह से सिर दर्द हो सकता है। उसमें ऐसा कहा गया कि मल, मूत्र, वीर्य, हिचकी, उद्गार और अपान वायु आदि के वेगों को रोकने से, ये सभी वेग, मल, मूत्र, वीर्य, हिचकी, उद्गार, अपान वायु आदि, ये सभी अधारणीय वेग हैं। इनका वर्णन पूर्व अध्यायों में आ चुका है। तो अधारणीय वेगों का धारण नहीं करना चाहिए, यानी वेगों की प्रवृत्ति होने देनी चाहिए। तो अगर इन प्रवृत्तियों को रोकने का प्रयास किया जाए तो सिरशूल हो सकता है। तो ये पहला कारण माना गया। और उसके बाद दिन में सोने से और रात्रि में जागने से। दिन में सोने से मुख्यतः कफ की विकृति होती है और रात्रि में जागने से वायु की विकृति होती है। तो इन दोनों से भी सिरशूल हो सकता है। और इसके अलावा नशीली वस्तुओं के प्रयोग से, यह भी एक सिरशूल का कारण बताया गया। और फिर जोर से बोलने से भी वायु प्रकोपित होती है और फिर शिरोरोग हो सकता है। ओस लगने से और पूर्वीय हवा लगने से, मतलब जो पूर्वी हवा चलती है वह भी सिर दर्द का कारण हो सकता है। अति मैथुन से और प्रतिकूल गंध सूंघने से। प्रतिकूल गंध सूंघने का मतलब यह है कि वह सुगंध जो व्यक्ति को अच्छी नहीं लग रही है, उससे भी सिर दर्द हो सकता है। हालांकि आज इत्र या डिओडेंट्स वगैरह जो लगाया जाता है वह शौकिया लगा रहे हैं, उनको वह गंध अच्छी लगती है तो उससे सिर दर्द होने के चांसेस कम है। लेकिन अगर यह गंध चाहे वह कैसी भी है, अगर उसके प्रतिकूल है, मतलब व्यक्ति को वो पसंद नहीं आ रही है, तो उससे भी सिर दर्द हो सकता है। और धूल, धुआं और शीत और धूप लगने से। तो ये कुछ और हुए कि धूल और धुआं, मतलब डस्ट पार्टिकल भी इरिटेट करके हेडेक कर सकते हैं। और शीत सेवन से, मतलब अगर ठंडी ज़्यादा होगी तब भी सिरशूल हो सकता है। और सिर में चोट लगने से सिरशूल हो सकता है। दूषित आम विकार से, आम जो है दूषित आहार रस, और फिर इस आहार रस से भी सिरशूल होता है। और फिर रोने से और आंसू रोकने से, रोने से भी सिर दर्द होता है, ये तो साधारणतः दिखता है। और
आंसू रोकने का, आंसू भी एक तरह का वेग है, तो अगर आंसू को रोक रहे हैं उससे भी सिरशूल हो सकता है। और आकाश में बादल लगने से कई व्यक्ति, जब इस तरह का मौसम होता है तो उसमें भी उनको सिरशूल हो जाता है। हालांकि यह वातादि दोषों के साथ ही संबंधित है, लेकिन कारण में हम ऐसा माना कि अगर आकाश में बादल छा गए तो भी सिर दर्द हो सकता है। और सिर में चोट लगने से और मानसिक कष्ट होने से तथा देश और काल के विपरीत हो जाने से, देश और काल के विपरीत हो जाने से मतलब कि व्यक्ति अगर एक देश में रह रहा है और वह किसी दूसरे देश में जाता है तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो चेंज होता है, तो उसके अनुसार भी ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर हम ऐसा कहें कि वो जेट लैग वाली पोजीशन है कि व्यक्ति अगर भारत में रह रहा है और वह अमेरिका में जाता है तो दोनों में वहाँ जो समय है, जो देश है, उसका परिवर्तन होता है और वो परिवर्तन सहते हुए हमारे शरीर में ये चेंज आता है और इसमें आजकल उसको जेट लैग कह दिया जाता है, तो उसमें भी एक लक्षण सिरशूल का हो सकता है। तो इस तरह से यह सिरशूल के अनेक निदान बताए गए, यानी उसका कारण और फिर संप्राप्ति बताया जा रहा है। और ये कहते हैं कि तब सिर में अनेक प्रकार के लक्षणों से युक्त रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये इस विषय में कहा गया। और इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि इसमें और सिरशूल भी, मतलब शिर रोग जो इस संहिता और अन्य संहिताओं में बताए गए हैं, सिरशूल और भी हैं, जैसे कि अनुरुचिका, दारुणिक, खालित्य, पालित्य और शुद्र रोग और सिर की विदर्दी, ग्रंथि, अबूर्द आदि, ये अन्य भी हैं। तो इनका वर्णन अलग जगह पर अलग तरह से किया जाएगा। तो यहाँ पर इन्हीं का यहाँ पर निदान बताया गया। और उसके पश्चात अब कहते हैं कि सिर की परिभाषा, मतलब कि सिर किसे कहेंगे उसके बारे में कहा जा रहा है कि शरीर के जिस अवयव में प्राणियों के प्राण और सभी इंद्रियां आश्रित हैं, जो अंगों में सबसे उत्तम प्रधान अंग है वह सिर कहलाता है। तो यहाँ सिर के विषय में बता दिया कि सिर किसे कहते हैं। तो वहाँ मतलब कि जो प्राणियों के प्राण और इंद्रियां, तो यहाँ सभी इंद्रियां जो है वो सिर में उपस्थित है। तो ऐसा यहाँ पर कहा गया और इन्हीं के कारण इसे प्रधान अवयव कहा जाता है। तो यहाँ सिर की परिभाषा बताई गई है। अब इसके पश्चात अब शिरो रोग के उदाहरण बताए जा रहे हैं। तो यहाँ अलग अलग रोगों के नाम दे दिए गए। पहले लक्षण, निदान और संप्राप्ति बताई गई। अब यहाँ रोग कौन कौन से हो सकते हैं, उन रोगों के नाम हैं, जैसे कि अर्ध अवभेदक, जिसे हम आधा सीसी रोग भी समझ सकते हैं। और फिर इसी के साथ संपूर्ण सिर में पीड़ा, जिसमें पूरे सिर में दर्द होगा। और प्रतिशय, मतलब जैसे जुकाम। और फिर मुख रोग, मुख से संबंधी रोग भी इसके अंतर्गत। और नासिका रोग, नेत्र रोग, कर्ण रोग, सिर में चक्कर आना, अदृत, मतलब जिसमें आधे चेहरे का, आधे मुख का जब पैरालिसिस हो जाता है तो फेशियल पैरालिसिस। और सिर कंप, जिसमें सिर कांपता है। और गल ग्रह और मन्य स्तंभ, हनुस्तंभ, ये सब वातज रोग हैं। और इसके अलावा वातादि दोष, मतलब तीनों वात, पित्त, कफ, तीनों दोष तथा कृमियों से होने वाले अनेक रोग होते हैं। तो ये रोगों के कुछ नाम बता दिए गए। और इसी के साथ कहा कि अनेक रोग होते हैं, यानी ऐसे अन्य रोग भी इसके अंतर्गत हैं। तो इस विषय में अगर हम जानें तो यहाँ लगभग गर्दन से ऊपर का भाग जो है वो सिर के अंतर्गत माना गया है, यानी सारा ENT इसके अंदर ही हम मान सकते हैं कि ऐसा यहाँ पर शिरोरोग के उदाहरण के अंतर्गत बताया गया है। और फिर आगे अब 5 प्रकार के शिरोरोग बताए जा रहे हैं। ऐसा कहा कि बड़े बड़े ऋषियों ने जो ऊपर कहे गए रोगों के अतिरिक्त पृथक 5 शिरो संग्रह अध्याय में कहे हैं, उन्हें कारणों और लक्षणों सहित मैं कह रहा हूं, सुनो। ऐसा पुनर्वसु जी कह रहे हैं। और उसका भाव ये है कि ये सभी रोग तो हैं, ये मतलब शिर से संबंधी रोग हैं, लेकिन अब इसी अध्याय के सूत्र स्थान के 19वें अध्याय के अंतर्गत भी यहाँ
कुछ रोगों की संख्या बताई गई है और उसके अंतर्गत भी शिरोरोग की संख्या केवल 5 ही बताई गई है। तो यहाँ पुनर्वसु जी कह रहे हैं कि मैं उसके अनुसार भी, मतलब जो अध्याय 19 में भी रोगों की संख्या बताते हुए शिरोरोग 5 बताए जा रहे हैं, उन्हीं 5 रोगों का यहाँ पर वर्णन कर रहा हूँ। तो ये 5 कौन कौन से हैं उनके विषय में यहाँ बताया जाएगा। सबसे पहले वातज रोग, मतलब कि जिसमें वातज दोष जो है वो प्रकोपित है और उसके कारण शिर रोग उत्पन्न हो रहे हैं। अब उनके लक्षणों से हम ये जान पाएंगे कि ये वातज है या पित्तज है या कफज है। तो यहाँ सबसे पहले वातज शिरो रोग के होने वाले लक्षणों के बारे में बताया गया। तो इसमें कहा, और पहले इसमें कारण बताया जा रहा है, फिर उसके बाद आगे कुछ और बताया जाएगा। तो सबसे पहले वातज शिरो के कारण, तो उसमें कहते हैं कि बहुत ऊंचा बोलना, बहुत अधिक बोलना, ये दोनों ही जो बातें हैं इससे वात का प्रकोप होता है और फिर उससे शिरशूल होता है। तो ये कारण हो गया। और फिर तीक्ष्ण मद्य पीना, शराब भी शिरशूल का कारण है। और फिर रात्रि में जागना, वायु प्रकोपित होगी। और शीतल वायु का स्पर्श, इससे भी वायु प्रकोपित होगी। अधिक मैथुन करना और मल मूत्र अपान वायु आदि के वेगों को रोकना और उपवास करना, सिर पर चोट लगना, विरेचन या वमन का अतियोग होना। अब से पूर्व ये सभी जो क्रियाएं, जो सभी कारण बताए जा रहे हैं, इन सभी से ही वात प्रकोपित हो रही है और फिर वात से शिरशूल हो रहा है। तो ये वातज शिरशूल के कारण बताए जा रहे हैं। उसके पश्चात अश्रुपात होना, और अश्रुपात का मतलब रोना, और शोक, भय, त्रास, भार होना, अधिक रास्ता चलना आदि कारणों से जब शरीर अति कृश हो जाता है। कृशता भी शिरशूल का एक कारण है, कमजोरी की वजह से भी शिरशूल होता है। तो ऐसा कहा कि जब ये कृशता होती है तो इसे बढ़ा हुआ वायु शिरोगत धमनियों में जाकर कुपित हो जाता है और फिर जिससे उस व्यक्ति के सिर में भयंकर पीड़ा होती है। तो ये वातज शिरशूल के कुछ कारण बताए गए। अब वातज ही शिरशूल, मतलब ये जो शिरशूल हो रहा है ये वातज ही है। इसके लक्षणों के बारे में जाना है कि वातज शिरशूल में शंख प्रदेश में सुई चुभोने जैसी तीव्र पीड़ा होती है। यहाँ ये टेम्पोरल रीजन को यहाँ शंख प्रदेश कहा जाता है। जब वातज शिरशूल होगा तो ये शंख प्रदेश में पीड़ा होगी और फिर गर्दन के पीछे के भाग में टूटने जैसी व्यथा होती है। तो मतलब गर्दन के पीछे का भाग, यहाँ पर भी ये जब पीड़ा होगी तो उससे वात के लक्षण हम समझ सकते हैं। और दोनों भौहों के बीच और ललाट में जलन और तीव्र वेदना होती है। वातज शिरशूल में वेदना तीव्र होगी, यह एक मुख्य लक्षण है। और फिर दोनों कानों में आवाज़ आती है। तो ऐसा भी रोगी आके कहते हैं कि कानों में शाई शाई की आवाज़ आ रही है या सीटी जैसी आवाज़ आ रही है। तो इस तरह की अगर ये स्थिति है तो भी हमें समझना चाहिए कि ये वातज शिरोरोग है। और इसके अलावा श्रवण शक्ति का ह्रास हो जाना, सुनना कम देना, नेत्र जैसे बाहर खींचे जा रहे हों। रोगी जब शिरशूल से पीड़ित होता है और वो ऐसा आके कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आंखें बाहर को गिरने को हो रही हैं, तो ये हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये वातज शिरशूल है। और फिर सिर में चक्कर मालूम होता है, तो ऐसा लगता है कि सिर के सभी संधियां अलग हो रही हैं। जब शिरशूल हो रहा है तो उस समय जो रोगी है वो ऐसा कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सिर फट रहा है। तो सिर फट रहा है ये बहुत एक मतलब ऐसा कहें कि कॉमन शब्द है। तो इन्हीं से हमें ये समझना चाहिए कि वो कहना चाह रहे हैं कि वो संधियां अलग हो रही हैं, ये भाव वहाँ पर ही लिया गया है। तो वो सिर फट रहा है या मतलब संधियां अलग हो रही हैं, तो इस तरह का मतलब कि उसको बहुत तेज पीड़ा हो रही है। तो तीव्र पीड़ा ही वातज शिरोरोग का एक लक्षण है। और साथ में कहा कि सिर की शिराओं की फड़कन महसूस होती है और गर्दन अकड़ जाती है और स्निग्ध और उष्ण औषध और आहार विहार का सेवन करने से वातजन्य वेदना शांत हो जाती है। अब ये भी लक्षणों के अंतर्गत कहा गया कि बहुत बार रोगी ही हमें ऐसा कहता है कि शिरशूल जब भी होता है
मतलब रोगी को जब भी सिर दर्द महसूस हो रहा है वो कुछ ना कुछ अपना एक तरीका ढूंढ लेते हैं। जैसे अगर हम ऐसा कहें कि सिर दर्द हो रहा है तो कहते हैं 1 कप चाय पी लेता हूँ तो ठीक हो जाता हूँ। तो ऐसे ही अलग अलग स्थितियों में कुछ ऐसे भी कहते हैं कि अगर मैं ठंडा ले लेता हूँ तो मैं ठीक हो जाता हूँ। मेरे पास एक रोगी आए और उन्होंने ऐसा बोला है मुझे जब भी सिर दर्द होता है मैं एक आइसक्रीम खा लेता हूँ और ठीक हो जाता हूँ। तो कहते हैं आइसक्रीम तो मेरा एक तरह की मेरी औषधि है। तो कहने को वो हंस रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनकी औषधि है ऐसा माना जा सकता है। तो किस तरह से वो अभी आगे फिर हम इस चीज़ को बात करेंगे। यहाँ कहने का भाव ये है कि अगर वातज शिरशूल है और वह ऐसे में व्यक्ति कोई गर्म और स्निग्ध चीज़ ले लेता है, यानी जैसे अगर 1 कप दूध के साथ अगर 1 चम्मच घी डालकर रोगी पी लेता है तो उससे उसको सिर दर्द ठीक हो जाता है। तो यहाँ यह दूध और घी और वो भी उष्ण और स्निग्ध दोनों मिलाकर जब उसने सेवन किया तो उसका सिर दर्द ठीक हो गया। तो यह भी एक तरह का लक्षण हुआ कि इस तरह का होने वाला सिर दर्द वो वातज शूल है, क्योंकि वात जो है वो रुक्ष है और शीत है। अब उसके ट्रीटमेंट के लिए इन्होंने रुक्ष का विपरीत स्निग्ध मतलब घी ले लिया और फिर शीत का विपरीत उष्ण दूध ले लिया। तो उष्ण और स्निग्ध दोनों मिलाकर उसकी औषधि बन गई। तो इस तरह से यह बिल्कुल पता लगता है कि वातज रोगों के ये जो व्यक्ति है वो वातज शिरशूल का रोगी है और इसमें इस तरह से भी लाभ मिलता है। तो यहाँ पर इस तरह से ये लक्षण के विषय में कहा गया है। अब इसके पश्चात पित्त शिरोरोग के बारे में कहा जा रहा है। अब यहाँ पित्त दोष की प्रकोपित हुआ है तो इसके अंतर्गत कहा कि कटु, अमल और लवण ये तीनों रस पित्त वृद्धि करने वाले हैं। तो यहाँ कटु मतलब जो चरचरा है, जैसे काली मिर्च और पीपल, ये इस तरह की चीज़ों का ज़्यादा सेवन कर लेना। और फिर अमल और लवण, इन चीज़ों को मतलब खट्टी और नमकीन चीज़ों का अधिक सेवन करने से पित्त प्रकोपित होता है। तो इससे होने वाला जो सिरशूल होगा उसको हम पित्त सिरशूल कहेंगे। और इन्हीं द्रव्यों के साथ क्षार पदार्थों का अधिक सेवन करने का भी यहाँ बताया गया कि क्षार द्रव्यों का अगर सेवन अधिक मात्रा में किया जाएगा तो भी सिरशूल होगा। यहाँ क्षार शब्द जो आया है इसका मतलब ये कि यहाँ जिस द्रव्य को उन्होंने प्रयोग में लाया है उसकी पीएच का हमें ध्यान रखना है। पीएच से ही हम ये देख सकते हैं कि कोई पदार्थ अल्कली है या एसिडिक है। तो पीएच में अगर वो क्षार द्रव्य में जा रहा है मतलब कि उसका पीएच 7 से ऊपर का है तो वह द्रव्य क्षार द्रव्य कहे जाएंगे। इनका भी अगर अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाए तो भी सिरशूल हो सकता है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य के आहार में अधिक जो परसेंटेज है वो क्षार द्रव्यों की होनी चाहिए, लेकिन वो भी अगर वो एक्सेस मात्रा में हो जाएगी तो उससे दोष प्रकोपित होंगे और विशेषता पित्त प्रकोपित होगा जिससे पित्त सिरशूल हो सकता है। और फिर मदिरा पीने से, मदिरा से पित्त की वृद्धि होगी और फिर पित्त सिरशूल होगा। इसी तरह से क्रोध करने से भी पित्त की वृद्धि होती है और ये पित्त सिरशूल होता है। और धूप और अग्नि, अब ये दोनों भी पित्तवर्धक हैं, इसीलिए जब धूप और अग्नि का अधिक सेवन किया जाए, और ऐसा हमें बहुत बार जो रोगी हैं वो ऐसा कहते हैं कि मैं जैसे ही धूप में बाहर जाता हूँ मेरे सिरशूल हो जाता है। और ये तो एक साधारण व्यक्ति भी अगर ज़्यादा देर धूप में खड़ा हो जाए, धूप सेवन अधिक कर ले तो सिरशूल हो जाता है। तो यह एक बहुत ऐसा लक्षण दिखने को मिलता है। और कफज शिरोरोग के कारण बताए कि सुखपूर्वक अधिक समय बैठने से, यानी आलस से व्यक्ति बैठा रहता है तो इससे कफ वृद्धि होगी। और फिर आराम से अधिक देर तक सोने से और विशेषता दिन में सोने से कफ की वृद्धि रहती है। और भारी पदार्थ खाने से, गरिष्ठ भोजन से भी कफ की वृद्धि होगी। और अधिक स्निग्ध मतलब स्नेह की मात्रा अधिक है, खाने में चिकनाहट ज़्यादा है, उससे भी कफ की वृद्धि होती है। और फिर अधिक मात्रा में भोजन करने से,
इससे भी कफ की वृद्धि होगी और फिर कफ प्रकोपित होने से सिर शूल होंगे, ये कारणों में बताया गया। और फिर आगे कफज शिरोरोग के लक्षण बताते हुए बता रहे हैं कि जब दूषित कफ, मतलब जब ये कफ प्रकोपित हुआ और फिर दूषित हो गया, तो कहते हैं कि जब ये दूषित कफ सिरस्थ रक्त को दूषित करता है और जो सिर में मंद मंद वेदना होती है, सिर में शून्यता मालूम होती है, सिर में निश्चलता और सिकुड़ने जैसा मालूम होता है, तब बोझिल लगता है और तंद्रा, आलस्य, भोजन में अरुचि ये मालूम होती है। यानी जब कफ प्रकोपित हुआ और दूषित हुआ और फिर दूषित कफ ने सिर में रक्त को दूषित कर दिया, तो उससे होने वाले लक्षण बताए गए हैं कि एक तो व्यक्ति को मंद मंद वेदना होगी, मतलब कि जो वेदना है या दर्द है वो बहुत तेज नहीं होगा, व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि जैसे सिर भारी हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि मंद मंद वेदना हो रही है। शून्यता महसूस होगी, मतलब कि उसमें ऐसा लगेगा कि कुछ खालीपन है, और सिर में निश्चलता और सिकुड़ने जैसा महसूस होता है, तो और साथ में बोझिल लगता है, और व्यक्ति को बहुत तंद्रा और आलस्य, तंद्रा होता है कि जैसे नींद आ रही है पर पूरी तरह से वह नींद नहीं कर पाता है, तो वो स्थिति को तंद्रा बोलते हैं। और फिर आलस्य मतलब कि उसका कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा, आलस आ रहा है, और साथ ही उसमें कि जिस तरह अब भोजन में अरुचि, क्योंकि कफ की वृद्धि हो गई है तो उसमें भोजन में भी अरुचि हो जाएगी। तो ये सभी कफज शिरशूल के लक्षण बताए गए हैं। अब इसके पश्चात अगला सन्निपात शिरशूल कहा गया, यानी जब वात, पित्त और कफ तीनों ही प्रकोपित हैं, तीनों ही दूषित हैं, और फिर वो दूषित होकर रक्त को दूषित करके जो सिर रोग उत्पन्न कर रहे हैं उनको सन्निपात शिरशूल के अंतर्गत जानेंगे। और इसमें ऐसा कहा कि जो शिरोरोग तीनों दोष से सन्निपात से उत्पन्न होता है उसमें वायु से शूल, मतलब तीनों दोष प्रकोपित हैं तो इसमें वायु से शूल तेज होगा, भ्रम होगा और कंपन होंगे, ये तीनों वायु के कारण होंगे। और पित्त से जलन और मद, मतलब हल्का नशा सा महसूस होगा, ऐसा पित्त के कारण। और प्यास और कफ, इससे भारीपन और तंद्रा ये लक्षण होंगे। यानी सन्निपात शिरोरोग के अंतर्गत तीनों के मिले जुले लक्षण मिलेंगे। तो ऐसा सन्निपात शिरशूल के बारे में हमें समझना चाहिए। अब अगला कृमि शिरशूल का निदान बताया गया, यानी उसके कारण बताए जा रहे हैं। तो कहते हैं तिल, गुड़ और दूध, ये तीन चीज़ें तीनों ही स्निग्ध हैं, और इसमें ऐसा कहा कि तिल, दूध और गुड़ इनके खाने से और इनके अधिक खाने से, एक साधारणतः व्यक्ति इसका सेवन कर रहा है तो उसमें इस तरह से ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अगर इन्हीं तरह के पदार्थों को अधिक मात्रा में खाया जाए और फिर अजीर्ण रहते हुए भी भोजन करने से, मतलब कि पहला खाना नहीं पचा है, अजीर्ण है, और फिर उसके बाद व्यक्ति फिर दोबारा से भोजन ले लेता है, तो यह स्थिति भी कृमि शिरशूल के लिए उत्तरदायी हो सकती है। और इसके अलावा गली सड़ी वस्तुओं के खाने से तथा वीर्य आदि के विरुद्ध बहुत सी मिलीजुली वस्तुओं के सेवन के अधिक प्रयोग से दोषयुक्त व्यक्ति के रक्त, कफ और मांस में क्लेद उत्पन्न होता है, और उस क्लेद से पापी पुरुष के सिर में, यहाँ पापी पुरुष ऐसा कहा गया क्योंकि यह सारा जो उसने प्रयोग में चीज़ें लाई वह कहीं हद तक वह जानबूझ के इनका प्रयोग किया जाता है, इसीलिए व्यक्ति को पापी कहा गया, यानी कि उसने ये गलत सेवन किया है तो उससे यह रोग उत्पन्न हुआ है। तो उसे कहते हैं कि सिर में कृमियां उत्पन्न होकर घृणित लक्षणों से युक्त शिरोरोग उत्पन्न करती हैं। तो ये मतलब कि उसके लक्षण भी बहुत अच्छे नहीं होते हैं, तो उनको घृणित कह दिया और ये कृमि रोगों के लक्षण बता दिए। अब इसके पश्चात कृमि शिरशूल के लक्षण बताए जा रहे हैं। हम कहते हैं इसमें बींधने जैसी पीड़ा और छेदे जाने जैसी वेदना होती है, मतलब यहाँ जो शिरशूल होगा उसमें ऐसा लगेगा कि कोई सुई से सिल रहा है, तो मतलब सुई से सिलने में जो दर्द महसूस कर सकते हैं वैसा महसूस, सिलने जैसा महसूस यहाँ पर जब दर्द होता है तो वो कृमि शिरोरोग का एक लक्षण है। और कंडू मतलब खुजली होना, सूजन और दुर्गंध आदि का मतलब इसी तरह के मिलते जुलते अन्य और लक्षण भी
कृमि शिरोरोग में होते हैं, तो उनको जानकर या उनके से पीड़ित रोगी को तथा अन्य कृमि लक्षणों को देखकर, जो कृमि रोग में अन्य लक्षण होते हैं वो भी यहाँ पर उसका सिर्फ सूत्र रूप में बता दिया कि वो लक्षण भी यहाँ हो सकते हैं, उन्हें देखकर कृमि रोग से आक्रांत समझना चाहिए। तो ऐसा शिरोरोग के बारे में बताया गया है। सूत्र स्थान के अंतर्गत सभी विषयों को सूत्र रूप में बताया गया है, यानी उनका संकेत दिया गया है, विस्तार से अलग बताया जाएगा। तो यहाँ सूत्र में या ऐसा कहें कि संक्षेप में जो शिरोरोग के बारे में यहाँ कारण और लक्षणों को बता दिया गया। तो इसी के साथ हम यहाँ आज इस अध्याय को यहीं छोड़ते हैं और अध्याय का अगला भाग हम आने वाली कक्षा में जानेंगे। और अब बारी है प्रश्नोत्तर की। पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न था कि विरेचन कर्म के अंतर्गत मलों का क्रम क्या रहता है। तो इसका उत्तर है कि विरेचन कर्म में सबसे पहले मल, फिर पित्त, फिर कफ और फिर वायु की प्रवृत्ति होती है, और यही क्रम विरेचन का सम्यक योग है। और इसके अलावा अब बारी प्रश्न आज की कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है। हम आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं और आयुर्वेद में ही चरक संहिता का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें यह अवश्य जानना ही चाहिए कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है। हालांकि इस प्रश्न को हम अनेक बार इस कक्षा में दोहरा चुके हैं, और इसीलिए आशा है कि आप सभी को इसका उत्तर मालूम है और आप इसे अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसी के साथ आप सबको सादर नमस्ते।